आज से 3 से 4 साल पहले हमने सीएसएस और यूपीएससी के हवाले से जो इंडिया में एग्जाम होता है उस पर एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने मिसकंसीव किया, गलत सोचा कि शायद मैं ये कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट सीएसएस का एग्जाम देगा वो बेवकूफ है, उसको नहीं करना चाहिए, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर आप सीएसएस करेंगे तो आपको बहुत गुनाह मिलेगा, बहुत बुरी बात है। हालांकि ऐसा नहीं है। वो एक पर्सपेक्टिव जो था वो 12-13 मिनट की वीडियो में सही कन्वे हुआ नहीं, जिसकी बुनियाद पर बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि आप तो वैसे ही हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स के। और इसके अलावा आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि हर एक शहरी को इस बात का बिल्कुल 100% अंदाजा है कि मेरी आईडी कार्ड की कोई औकात नहीं है, मैं अगर एक कॉमन सिटीजन रह गया तो अशराफिया मुझे छोड़ेगी नहीं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो या मैं अशराफिया का हिस्सा बन के सोसाइटी के जुल्म से जान छुड़ा या फिर मैं यहाँ से सामान बांध के भाग जाऊंगा। इसलिए मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ, किसी सेमिनार के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए, किसी पब्लिक लेक्चर के लिए, या फिर किसी पब्लिक टॉक के लिए, तो हर स्टूडेंट आकर यही पूछता है मुझसे कि सीएसएस के आप क्यों खिलाफ हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डीएम्स में लोग आके पूछते हैं, सर आपके पास दो ऑप्शन है, नंबर 1 सीएसएस करें, नंबर 2 मुल्क से बाहर चले जाएं, डिग्री लें, ऊबर चलाएं, पिज्जा डिलीवर करें, एंजॉय करें, डॉलर कमाएं, या वापस भेजें, अच्छे रिश्ते भी आएंगे, मजा भी आएगा। इन दोनों में से प्लीज मुझे एक चूज करके दे दें। तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी को किसी और से पूछना पड़ गया कि मेरे पास दो ऑप्शन हैं, इनमें से एक आप चूज कर दें, इसका मतलब है उसका अपना दिमाग बिल्कुल कंफ्यूजन की स्टेज के ऊपर है। इसीलिए हमने सोचा कि आज ये वीडियो बनाकर बहुत सी मिथ्स को क्लैरिफाई करें, बहुत सी कहानियां जो सुनाई जाती हैं सीएसएस करने वाले स्टूडेंट्स को कि पता नहीं उसके बाद, जिस तरह बचपन से हमें बताया जा रहा है ना, मैट्रिक में 900 नंबर ले लो, इसके बाद तुम्हें लाखों रुपए की बरसात होगी, डॉलर गिरेंगे, इकट्ठे करने के लिए बंदे रखने पड़ेंगे, या फिर तुम यूईटी चले जाओ, नस्ट चले जाओ, या पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी अच्छी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लो, या फिर इसके अलावा किंग एडवर्ड चले जाओ, किसी लम्स यूनिवर्सिटी चले जाओ, तो फिर उसके बाद में जिंदगी ऐसी सेट है कि तुम्हें बस, मैं कहता हूं इनबॉक्स खोलोगे, रिश्तों का बाहर लगा होगा, तुमने सिर्फ स्वाइप करते जाना है। ठीक है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, आप सबको मालूम है ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। सही है। इसी तरह जिन बच्चों को ये बताया जाता है ना कि जैसे ही सीएसएस करोगे तो उसके बाद में तो जिंदगी, मैं कहता हूं कि मस्त हो जाएगी, उसके बाद में तो आप छोड़ ही देना कि जो आपकी मौजें लग जाएंगी और फॉर्च्यूनर पे फिरेंगे, छापे मारेंगे, रेबैन पहनेंगे, रील बनाएंगे, अपलोड करेंगे, लाइक्स आएंगी, रीशेयर्स होंगे। तो आज जरा हम इन मिथ्स को क्लैरिफाई कर दें और ये कंपैरिजन भी कर दें कि मुल्क छोड़ के जाना चाहिए या फिर सीएसएस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सारे निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम सबको मालूम है कि सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से पाकिस्तान में एक बात जो आम तौर पर की जाती है वो ये है कि सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेता है। यानी कि सरकारी मुलाजिम जो है वो प्रजाति होती है, वो ऑर्गेनिज्म होता है और वो जानदार होता है जो कि काम ना करने की उसको तनख्वाह मिल रही होती है, और जब उससे कोई काम लेना हो ना तो फिर वो कहता है कि जरा कायदे आज़म सीधा करो भाई लक्ष्मी, इसके अलावा मैंने काम नहीं करना। तो अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से अच्छे ऑफिसर्स भी इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये है, हम इसको जरा डीकंस्ट्रक्ट करेंगे लेयर बाय लेयर, और आज बहुत सी मिथ्स को भी हम बस्ट करेंगे कि पाकिस्तान में सीएसएस करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, और अगर कर लिया है तो उसके बाद क्या चैलेंजेस होंगे। पाकिस्तान में सीएसएस करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, और अगर कर लिया है तो उसके बाद क्या चैलेंजेस होंगे। तो सबसे पहले तो सीएसएस की मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स, आई विल से अबाउट इट बिकॉज इट्स सेफ टू से, कि वो करते क्यों हैं, उनकी मोटिवेशन क्या होती है करने की। इस पे अगर गुफ्तगू शुरू हो रही है और नीचे सरकार का जिक्र ना आए तो ज्यादा हो जाएगी, बहुत बुरी बात है। इसलिए पहला जैब जरा उसी का मार लेते हैं। कहता है नो शेफर्ड इन वन हर्ड, एवरीबॉडी वांट्स द सेम, एवरीबॉडी इज द सेम, हूएवर फील्स डिफरेंट गोज वॉलंटरली इनटू द मैड हाउस। यानी कि नो शेफर्ड एंड वन हर्ड का मतलब यह है कि एक ऐसा रेवड़ है जिसको हाँकने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन उस रेवड़ की अगर बात की जाए तो उसमें हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए और हर कोई है भी एक जैसा। और अगर कोई सोसाइटी में बाकियों से मुख्तलिफ कोई काम करने की कोशिश करेगा तो फिर सोसाइटी उसको मैड हाउस में डाल देगी और कहेगी ये तो पागल है। तो पाकिस्तान में आप माने या ना माने, 10 में से 9 या 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो जब अपना करियर पाथ चूज करते हैं तो वो एक ही सवाल करते हैं, स्कोप किस चीज़ का है, स्कोप किस चीज़ का है। ठीक है, पहला सवाल यही होता है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है। ऐसे जैसे वो बाजार से ना कोई पैम्पर लेने गए कि अच्छे ब्रांड कौन से हैं। तो यहाँ पर भी आप चूंकि जैसे ही अपनी आँख खोलते हैं तो पेरेंट्स आपके दिमाग में एक यूटोपिया फीड करके बता देते हैं, चाबी दे देते हैं आपको, और वो कहते हैं कि बेटा मेरे मरन तो पहला अफसर लग जाए, तेरी मेहरबानी है।